भाइयों और पति जी ने आप हमारे अगले ऐलान का इंतजार कीजिए। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। 25 जून की वो रात देश की आत्मा को कुचल दिया गया था। भारत में लोकतंत्र संविधान के पन्नों से पैदा नहीं हुआ है। भारत में लोकतंत्र सदियों से हमारी आत्मा, इस आत्मा को कुचल दिया गया था। देश के मीडिया को दबोच दिया गया था। देश के महापुरुषों को जेल के सलाखों के पीछे बंद कर दिया गया था। पूरे हिंदुस्तान को जेल खाना बना दिया गया था। और सिर्फ किसी की सत्ता चली न जाएगी। 25 जून 1975 की रात भारत की आजादी के इतिहास की सबसे भयावह रात। एक ऐसी रात जब देश की आत्मा को कैद कर दिया गया, जब संविधान को लहूलुहान कर दिया गया और लोकतंत्र को बूटों तले कुचल दिया गया। ये कहानी सिर्फ तारीख की नहीं है, ये कहानी उस घुटन की है जो एक पूरी पीढ़ी ने महसूस की, उस तानाशाही की है जिसने हिंदुस्तान को उसकी ही जुबान बोलने से रोक दिया। और ये कहानी उस घड़ी की है जब सत्ता के नशे में डूबी एक महिला ने अपने अहंकार के लिए पूरी व्यवस्था को गिरवी रख दिया। नमस्कार, मेरा नाम है आदर्श। आप देश हित में देख रहे हैं लोकतंत्र की लकीर, वो शो जहां हम सुनाते हैं देश के इतिहास की वो कहानियां जो सिर्फ किताबों में दबी रही, लेकिन जिनकी गूंज आज भी हमारे लोकतंत्र की नसों में दौड़ती। यहाँ हम सिर्फ घटनाएं नहीं सुनाते, बल्कि सत्ता और सिस्टम के असली चेहरे से पर्दा उठाते हैं, ताकि आप जान सकें कि कैसे, कब और क्यों लोकतंत्र खतरे में आया। क्योंकि देश हित में सच जानना जरूरी है। यहाँ आपको सुनाई जाएंगी वो हकीकत जो इतिहास के काले पन्नों में दबी रह गई, वो सच्चाई जिसे सुनना जरूरी है, क्योंकि लोकतंत्र सिर्फ वोट से नहीं, विचार और विवेक से भी बचता है। हम आपको दिखाएंगे कि कैसे सत्ता जब बेलगाम होती है तो इतिहास चीखने लगता है, और हम आपको वो आवाज सुनाएंगे जिसे दबा दिया गया था, देश हित में नहीं, सत्ता हित में। भाइयों और पति जी ने आप हमारे अगले ऐलान का इंतजार कीजिए। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। 25 जून की वो रात देश की आत्मा को कुचल दिया गया था। इंदिरा गांधी एक ऐसा नाम जो कभी गरीबी हटाओ की मसीहा बनकर उभरी थी। वही महिला 1975 आते आते सत्ता की भूखी बन चुकी थी। सब कुछ हाथ से फिसलता जा रहा था। सुप्रीम कोर्ट से टकराव, पार्टी में बगावत, विपक्ष की घेराबंदी और न्यायपालिका ने जब उनके चुनाव को अवैध करार दिया, तब सत्ता की दीवानी इंदिरा ने लोकतंत्र को ही अवैध घोषित कर दिया। इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले ने उनके पांव से कुर्सी खींच ली थी। उन्हें 6 साल तक चुनाव लड़ने पर रोक लगा दिया गया। मतलब सीधा था, अब प्रधानमंत्री पद छोड़ना पड़ेगा। लेकिन कुर्सी का नशा ऐसा होता है कि नेता अपना वजूद भूल जाता है, और यही इंदिरा गांधी के साथ हुआ। उधर जनता का गुस्सा उबाल पर था। जेपी यानी जयप्रकाश नारायण अब सड़कों पर थे। उन्होंने छात्रों से लेकर मजदूरों तक को जोड़ लिया था। बिहार से लेकर गुजरात तक कांग्रेस की सरकारें हिलने लगी थी। और फिर 25 जून को रामलीला मैदान में लाखों लोगों के सामने जेपी ने वो कहा जिसने इंदिरा की नींद छीन ली। सिंहासन खाली करो, जनता आती है। और उन्होंने पुलिस और सेना से साफ कहा, असंवैधानिक आदेश मत मानो। इंदिरा कांप गई। अब उन्हें लगने लगा था कि या तो वो हटेंगी या सत्ता हटेगा। और फिर उसी रात उन्होंने फैसला किया, लोकतंत्र को खत्म कर देना है। इंदिरा गांधी ने उस रात अपने सबसे करीबी सलाहकारों को बुलाया। संजय गांधी, सिद्धार्थ शंकर रे, ओम मेहता, आर.के. धवन, सबने मिलकर प्लान तैयार किया। आधी रात को राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद से आपातकाल के दस्तावेज पर दस्तखत करवाए गए। दिल्ली के बहादुर शाह जफर मार्ग पर अखबारों के दफ्तरों की बिजली काट दी गई, पत्रकारों की कलम तोड़ दी गई। लिस्ट तैयार हुआ, किन नेताओं को गिरफ्तार करना है। अटल बिहारी वाजपेयी, जयप्रकाश नारायण, लालू यादव, मुलायम सिंह यादव, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान, जॉर्ज फर्नांडिस, कोई नहीं बचा। हजारों लोगों को रातों रात उनके घरों से उठाकर जेलों में ठोस दिया गया। जेलों में जगह कम पड़ी तो स्कूलों, मैदानों और बारात घरों को अस्थायी जेल में बदल दिया गया।
देश अब संविधान से नहीं डंडे से चल रहा था। नागरिक अधिकार खत्म, प्रेस की आजादी खत्म, बोलने की आजादी खत्म, जीवन का अधिकार अनुच्छेद 21 को सस्पेंड कर दिया गया। अब जो बोलेगा वो जेल जाएगा, जो लिखेगा वो गायब कर दिया जाएगा। पूरे देश में डर और सन्नाटा छा गया। और इस पूरे तमाशे की डोर किसके हाथ में थी? संजय गांधी। संजय गांधी कोई चुना हुआ प्रतिनिधि नहीं था, कोई संवैधानिक पद नहीं था, मगर पूरे देश का सबसे ताकतवर आदमी। उसने अपने 5 सूत्री कार्यक्रम थोप दिए। जबरन नसबंदी, झुग्गियों की तोड़फोड़, जन्म नियंत्रण, अनुशासन और क्लीन इंडिया। दिल्ली की कई जगहों से बस्ती उजाड़ दी गई, विरोध करने वालों को गोली मार दिया गया, लाखों पुरुषों को पकड़कर जबरदस्ती नसबंदी कर दिया गया। कोई FIR नहीं, कोई सुनवाई नहीं, सीधी सरकारी इलाज। ये वो समय था जब देश में डर की दवा इंजेक्शन बन चुकी थी। देश के भीतर गूंगी अदालतें थी और बहरी संसद। मंत्री सिर्फ हाँ में सिर हिलाते थे। कैबिनेट को भी आपातकाल की घोषणा के बाद बताया गया। 26 जून की सुबह जब मंत्रियों को बुलाया गया तो मीटिंग सिर्फ 30 मिनट में खत्म हो गई। कोई सवाल नहीं, कोई चर्चा नहीं। सब जानते थे कि जो बोलेगा वो अगला नंबर होगा। फिर आया 1977। इंदिरा गांधी को लगा कि डर के मारे लोग उन्हें फिर से चुन लेंगे, लेकिन जनता ने इस बार सत्ता को नहीं, सच्चाई को चुना। कांग्रेस की लुटिया डूब गई। इंदिरा गांधी खुद रायबरेली से हार गई। संजय गांधी की सारी हवाबाजी खत्म हो गई। जनता पार्टी सत्ता में आई। मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने। लोकतंत्र फिर से जिंदा हुआ, मगर बहुत कुछ टूटा हुआ था। लेकिन इस कालखंड ने भारत को ऐसे नेता दिए जो आज भी राजनीति में जीवित हैं। लालू यादव, मुलायम सिंह, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान, ये वो लोग थे जिन्होंने इमरजेंसी को जेल में तप कर जननायक का रूप लिया। इनकी राजनीति आपातकाल की कोख से पैदा हुई थी। वो दौर इन्हें सिर्फ बंदियों की तरह नहीं, भावी नेताओं की तरह गढ़ रहा था। 25 जून सिर्फ तारीख नहीं है, ये एक चेतावनी है। ये याद दिलाती है कि लोकतंत्र कोई गिफ्ट नहीं, ये एक जिम्मेदारी है जिसे जनता को रोज निभाना होता है। जब भी नेता संविधान से बड़ा बनने लगे, जनता को फिर सिंहासन खींच लेना चाहिए। क्योंकि याद रखिए, लोकतंत्र किसी एक परिवार की बपौती नहीं है, ये आपकी है, हमारी है और आने वाली नस्लों की सांस है। इसे बचाइए, इसे जगाए रखिए, इसे जिंदा रखिए। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे इमरजेंसी के बाद की राजनीति में कैसे बदलाव आया, कैसे समीकरण बदले और कैसे जेल के अंधेरे से निकले नेता सत्ता की नई इबारत लिखने लगे। तब तक याद रखिए, इतिहास अगर भुला दिया गया तो वो फिर से दोहराया जाएगा। जय हिंद, जय भारत।